हेलो दोस्तों, मैं लोकेश दहिया आप सभी का स्वागत करता हूं दहिया सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर। यूपी पुलिस 2024 के लिए जीके जीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। सेट नंबर 8 रहेगा। 7 सेट हम पहले कर चुके हैं। आप देखना चाहते हैं तो चैनल पर जाकर वीडियो में देख सकते हैं। यानी ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर यानी जो अभी कैंसिल हुआ है एग्ज़ाम उससे संबंधित जीके के क्वेश्चन है। डेली रात 8 बजे ये क्लास होती है। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो एक लाइक कर देना। अगर आपको चैनल उपयोगी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बिना देरी से फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखे है, भारत में 1991 के आर्थिक सुधारों के समय वित्त मंत्री कौन थे। यानी आर्थिक सुधार नीति कब आई थी तो 1991 में आई थी। उस समय वित्त मंत्री कौन थे और पूछी जाए उस समय सरकार किसकी थी। अगर सरकार यानी पीएम कौन थे तो नरसिंह राव थे। कौन थे? पीएम नरसिंह राव थे। और 1991 में आर्थिक सुधार नीति आई थी, यानी औद्योगिक नीति भी कह सकते हैं इसे। कौन सी नीति? तो औद्योगिक नीति भी कह सकते हैं। कितनी शाखाएं शामिल थी इसमें? 3 शाखाएं थी। कौन कौन सी? 3 शाखाएं लागू की गई थी। कौन सी? उदारीकरण, निजीकरण और तीसरी कौन सी? वैश्वीकरण। 3 शाखाएं शामिल की गई। और पूछा जाए यानी जो आर्थिक सुधार नीति आई थी उसके 30 वर्ष कब पूरे हुए हैं, यानी 30 साल कब पूरे हुए हैं तो 2021 में 30 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है। तो वित्त मंत्री कौन थे तो ऑप्शन 2 सही रहेगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह उस समय वित्त मंत्री हुआ करते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, हम्पी के विट्ठल मंदिर में डैश स्तंभ है जो संगीत स्तर उत्पन्न करते हैं। यानी जो स्तंभ है वो संगीत उत्पन्न करते हैं। यानी कितने स्तंभ है? 75, 56, 49 या 63। और इन्हें क्या कहा जाता है? जो स्तंभ है इन्हें क्या कहा जाता है तो इस संगीत में स्तंभी कहा जाता है। दूसरा नाम संगीत में स्तंभ कहा जाता है। और इसे सारेगामा स्तंभ भी कहते हैं। क्या? सारेगामा स्तंभ। सारेगामा स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है। और कितने स्तंभ है तो ऑप्शन 2 सही रहेगा। कितने हैं तो 56 स्तंभ है। और हम्पी किस राज्य में स्थित है? अगर ये पूछा जाए हम्पी तो ये कर्नाटक में है। किस में है? कर्नाटक में है। अगर पूछा जाए इसका निर्माण, विट्ठल मंदिर का निर्माण कब हुआ था और किसके द्वारा हुआ था तो कब हुआ था तो 15वीं शताब्दी में हुआ था। 15वीं शताब्दी में हुआ था और राजा देवराय द्वितीय के द्वारा कराया गया था। द्वितीय के द्वारा कराया गया था, यानी राजा देवराय सेकेंड के द्वारा। और इसमें क्या है तो पत्थर के रथ है। इसमें किसके रथ हैं तो पत्थर के रथ हैं। पत्थर के रथ हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, बाल गंगाधर तिलक ने होम लीग की स्थापना कब की थी तो कब की गई थी? 1916, 1934, 1912 या 1924 में। अगर डेट पूछी जाए तो कब की गई थी तो 28 अप्रैल को की गई थी। 28 अप्रैल 1916 में। कहाँ पे? पुणे में की गई थी। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? ऑप्शन ए सही रहेगा। अगर पूछा जाए प्रथम अध्यक्ष कौन बनाया गया था तो एनी बेसेंट को प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था। एनी बेसेंट को प्रथम अध्यक्ष बनाया था, जो आयरिश यानी आयरलैंड की महिला थी। कौन सी? आयरिश महिला थी ये। अगर पूछा जाए जो होम रूल लीग है, होम लीग है उसकी यानी पूछा जाए मुख्यालय कहाँ पे स्थित है तो ये पुणे में है।
और उस समय वायसराय कौन थे? वायसराय कौन थे? तो हॉर्डिंग थे। ये था इस क्वेश्चन के बारे में। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस नदी पर सबसे ऊंचा झरना यानी जलप्रपात पाया जाता है? कौन सी नदी पर? कावेरी, पेरियार, दामोदर या शरावती नदी पर? और उसे किस नाम से जाना जाता है जो सबसे ऊंचा झरना है? तो जोग जलप्रपात या जोग झरना। और पूछा जाए दूसरा नाम तो गरसोप्पा, गरसोप्पा या जेरोस्पा। और दूसरा नाम और क्या है? और नाम है महात्मा गांधी झरना या जलप्रपात। महात्मा गांधी जलप्रपात है। किस नदी पर है? अगर ये पूछा जाए तो ऑप्शन 4 सही रहेगा, यानी शरावती नदी पर है। किस नदी पर? शरावती नदी पर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन है, महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण किसने किया था? नरसिंहवर्मन फर्स्ट, राजेंद्र चोल, आदित्य कारिलकलन या नरसिंहवर्मन सेकंड के द्वारा? तो किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन 4 सही रहेगा, यानी नरसिंहवर्मन सेकंड के द्वारा, यानी द्वितीय के द्वारा किया गया था। और ये किस वंश के शासक थे? तो ये पल्लव वंश के शासक थे। किस वंश के? पल्लव वंश के राजा थे। अगर पूछा जाए जो दक्षिण भारत है उसमें मंदिर किस शैली में बने हुए हैं? अगर ये पूछा जाए किस शैली में बने हुए हैं तो द्रविड़ शैली में बने हुए हैं। किस शैली में? द्रविड़ शैली में। अगर एक क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है, होयसलेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? होयसलेश्वर मंदिर अगर ये पूछा जाए तो ये कहाँ पे है? तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। किस राज्य में? कर्नाटक राज्य में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखे हैं, मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार क्या है? यानी समानता का अधिकार में वर्णन किस अनुच्छेद से किस तक है? यानी अनुच्छेद लेकर 14 से 18 तक है। 14 से 18 यानी मौलिक अधिकार में क्या है? तो दे रखा है लिंग समानता, कानून के समक्ष सभी लोग समान है, समान समुदाय के लोग समान है, या सामाजिक गुणवत्ता के आधार पर समानता। तो कौन सा ऑप्शन सही रहने वाला है? तो ऑप्शन 2 सही रहेगा, कानून के समक्ष सभी लोग समान है, समानता का अधिकार है। अगर पूछा जाए आपसे भाग किस में है मौलिक अधिकार? भाग 3 में है। अनुच्छेद कहाँ से शुरू हो रहे हैं? तो 12 से लेकर 35, जिन्हें क्या कहा जाता है? तो भारत का मेग्ना कार्टा भी कहा जाता है। क्या? भारत का मेग्ना कार्टा। अगर पूछा जाए मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो यूएसए यानी अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखे हैं, दक्षिण भारतीय मंदिरों के प्रवेश द्वार को डैश कहा जाता है? यानी प्रवेश द्वार को जो दक्षिण भारत के मंदिर हैं उनके प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? गोपुर, घर, विमान या काल? तो क्या सही रहेगा? अगर पूछा जाए मंदिरों की छत को क्या कहा जाता है? तो विमान कहा जाता है। जो मंदिर की छतें हैं उसको क्या कहा जाता है? तो विमान कहा जाता है। और जो प्रवेश द्वार है उसे क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए सही रहेगा, गोपुर या गोपुरम। गोपुर या गोपुरम कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना डैश में हुई थी? यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1880, 1885, 1985 या 1947 में? कब हुई थी? तो 28 दिसंबर को हुई थी। 28 दिसंबर 1885 को हुई थी, यानी ऑप्शन 2 सही रहने वाला है। और संस्थापक कौन थे? अगर संस्थापक पूछा जाए आपसे किसने की थी स्थापना? तो ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की गई थी। ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। और प्रथम अध्यक्ष कौन थे जिसने अध्यक्षता की थी? तो
WC बनर्जी के द्वारा अध्यक्षता की गई थी, यानी संस्थापक अलग थे और प्रथम अध्यक्ष अलग थे। अगर WC बनर्जी का पूरा नाम पूछा जाए तो व्योमेश चंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी इनका पूरा नाम था। अगर पूछा जाए प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष और प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष, अंग्रेज अध्यक्ष, तो ये कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी तो मुस्लिम अध्यक्ष थे। कौन? बदरुद्दीन तैयबजी तो मुस्लिम अध्यक्ष थे। और अंग्रेज पूछा जाए तो जॉर्ज यूले या जॉर्ज यूले थे। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, किस फसल को गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है, यानी गोल्डन फाइबर के नाम से किसे जाना जाता है? जूट, चावल, गेहूं या कपास को। और इसे प्राकृतिक फाइबर भी कहा जाता है। कौन सा? प्राकृतिक फाइबर। तो कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन ए सही रहेगा, जूट को। क्यों कहा जाता है गोल्डन फाइबर? क्योंकि चमकीले सुनहरे रंग के होने के कारण। किस रंग का? तो चमकीले सुनहरे रंग के होने के कारण, रंग के कारण इसे गोल्डन फाइबर कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। लास्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से किस दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई जाती है? तो कब मनाई जाती है? 16 जनवरी, 23 जनवरी, 23 फरवरी या 23 मार्च को। अगर पूछी जाए ये जो मनानी है, यानी जयंती कब शुरू की गई, यानी इस दिन पराक्रम दिवस मनाया जाता है। कौन सा? पराक्रम दिवस या साहस दिवस भी कह सकते हैं इसे। किस दिन मनाया जाता है? तो ये जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मनाए जाते हैं। पराक्रम दिवस या साहस दिवस तो कब मनाया जाता है? ऑप्शन 2 सही रहेगा, 23 जनवरी को हर साल ये पराक्रम दिवस या साहस दिवस के रूप में मनाया जाता है। और शुरुआत कब हुई थी इस दिवस की मनाने की? शुरुआत पूछी जाए तो 2021 से शुरुआत हुई थी। उस समय जो PM थे उनके द्वारा, यानी PM कौन थे? तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू की गई थी। ये थे हमारे क्वेश्चन। आपको कैसे लगे? अगर क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो एक लाइक कर देना। अगर आपको चैनल उपयोगी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।